नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर रजनीकांत, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ एंड कैरोप्रैक्टर। एक विशेष टॉपिक जो है आज के डेट में, जो मेरे एंड से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट है वो स्लीप पे कैसे काम करता है और स्लीप डिस्टर्ब होता कैसे है। अगर मान ले सपोज किसी को नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि लोग दर्द के कारण सो नहीं पाता है। डे बाय डे लाइफ में पेन बढ़ता है, पेन कम नहीं होता है, वो एक स्ट्रेस टाइप का फील कर लेता है कि लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। और भी बहुत प्रकार की ऐसी बातें हैं जो टेंशन हम लोग लेते हैं अपने लाइफ में। इस कंडीशन में हम लोग अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं देते हैं, सोते समय भी सोचते हैं, जगते समय भी सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने ब्रेन को कभी शांत रखते ही नहीं है, हमेशा दिमाग को चलाते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारा नेक मसल्स काफ़ी स्टिफ हो जाता है, क्योंकि जैसे ओवर थिंकिंग होगा, हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड चाहिए होता है, जो हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं सप्लाई होता है, वर्टिब्रा रुकावट करते हैं, C1 C2, और मसल्स स्टिफ होता है। इसके कारण हेडेक स्टार्ट होता है, और हेडेक के कारण क्या होता है, नींद डिस्टर्ब होता है, नींद आता नहीं है प्रॉपर। तो नींद के लिए स्लीप एपनिया पे अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि मुझे 10 साल से ये प्रॉब्लम है, हेडेक हो रहा है, जिसके कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ। वैसे बहुत सारे पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है और बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। उनकी नींद की भी प्रॉब्लम जो थी, समस्या बिल्कुल लगभग ठीक हो चुकी है। तो अभी हमारी क्या है कि इस पे हम लोग अभी मेडिकली रिसर्च भी कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने वो रिजल्ट के साथ मैं सबमिट करूंगा कि इतने लोगों पे मैंने इसको अप्लाई किया और इतने लोग काफ़ी इसके रिजल्ट से फायदा हुए। तो कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट जैसे ही हम लोग नेक मसल्स को रिलीज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, ब्लड वेसल्स को मेंटेन करते हैं, सबलक्सेशन को दूर करते हैं, तो हमारा ये स्लीप पैटर्न ठीक हो जाता है और अच्छी नींद लेते हैं। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत डेली लाइफ में जो है सावधानियां बरतनी है आपको। सोते समय स्क्रीन लाइट से थोड़ा अवॉइड करना है। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो मेरा मानना है कि 8 बजे आपको मोबाइल छोड़ देनी चाहिए। मोबाइल हो, टीवी हो, कुछ भी स्क्रीन, लैपटॉप हो, उससे दूर रहना है, क्योंकि जो भी हम लोग सोते समय देखते हैं वो हमारे ब्रेन में एक्टिविटी होते रहता है और हम लोग सो नहीं पाते हैं। तो एक अलग है। सेकेंड थिंग है, इसको हो जाने के बाद ठीक करना। तो ये कैरोप्रैक्टिक के थ्रू जैसे ही हम लोग नेक को एडजस्ट करते हैं, ये प्रॉब्लम दूर होता है और स्लीप पे भी बहुत अच्छा कैरोप्रैक्टिक काम करता है और टेंशन को रिलीज करता है। जैसे कि हमारे पास पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं, सर मुझे नींद नहीं आती। तो एज ए कैरोप्रैक्टर एंड ऑस्टियोपैथी एंड फिजियोथेरेपी, हमारा कंबाइंड थेरेपी पेशेंट को हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फिजियोथेरेपी की जो कुछ टेक्निक्स है, नेक मसल्स के अराउंड हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि वर्टिब्रा मोबिलाइज हो, मसल्स रिलीज हो। उसके बाद एज ए कैरोप्रैक्टिक हम आते हैं, वर्टिब्रा को एडजस्ट करते हैं। अगर सपोज सर्वाइकोजेनिक हेडेक के कारण नींद नहीं आ रहा है, नेक मसल्स बहुत टाइट हो गया है, वर्टिब्रा में सबलक्सेशन है, मिसअलाइन है, कैरोप्रैक्टिक के थ्रू हम लोग उसको अलाइन करते हैं। और वैसे ही अगर हम लोग आगे चल करके जाते हैं तो क्रेनियोसैक्रल थेरेपी होता है, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। हमारे ब्रेन के जितने सारे नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, दिमाग के जो हलचलें होती हैं उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। और क्रेनियोसैक्रल एक ऑस्टियोपैथी का टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग माइंड की जितनी सारी नसें होती हैं जो एक्टिव होती हैं, रिलैक्स नहीं हो पाती है, उसको हम लोग क्रेनियोसैक्रल के थ्रू माइंड्स को रिलैक्स कराते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कराते हैं, फिर वो बंदा सो पाता है इजीली। क्रेनियोसैक्रल एक ऐसा ट्रीटमेंट है ऑस्टियोपैथ का कि वो सबसे बड़ा, मतलब एक माना जाए तो विदाउट मेडिसिन एक स्लीप एपनिया वाले पेशेंट के लिए एक वरदान का ट्रीटमेंट है। तो हम लोग इस टाइप से फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी एंड कैरोप्रैक्टिक तीनों के कंबाइंड ट्रीटमेंट से हम लोग स्लीप के पेशेंट को स्लीपिंग पैटर्न सुधारते हैं और नींद को अच्छा, और वो पेशेंट सो पाते हैं विदाउट मेडिसिन। हम लाइफ में जितने भी एक्सरसाइज कर लें, जितने भी मेडिसिन खा लें, एक नींद ही एक ऐसा चीज है जो हमारे जितने सारे इंटरनल सेल्स हैं वो रीजनरेट और रिपेयर होता है सोने के बाद। सारा दिन जगने के बाद क्या होता है कि ब्रेन एक्टिव होता है, लीवर एक्टिव होता है, किडनी एक्टिव होता है, और बहुत सारी बीमारी हम लोग देखेंगे कि हमारा बॉडी ऑटोमेटिक हील करता है। वो कब करेगा, जब हम लोग प्रॉपर नींद लेंगे तब। तो मेरा एक मानना है, न्यूनाइटल बेबी जो है, जो नए जो जन्मे होते हैं 1 महीने 2 महीने के, उनको कम से कम 18 से 20 घंटे सोने चाहिए। उसके बाद जैसे किशोर अवस्था में आते हैं वैसे वैसे कम होते जाता है, 12 घंटे 14 घंटे ऐसे करके। 5 साल के पास जाते हैं 10 घंटे 12 घंटे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यंग जैसे होते हैं तो उसके बाद हम लोग को प्रॉपर नींद कम से कम 7 to 8 आवर्स लेने चाहिए। जैसे ओल्ड एज में जाते हैं 7 आवर्स। तो ऐसे हम लोग अगर नींद के पैटर्न को मेंटेन रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेंगे। जो आदमी, जो इंसान
नींद लेता है उसको बीपी नहीं हो सकता है, एंजाइटी नहीं हो सकता है, डिप्रेशन नहीं हो सकता है, इंटरनल जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम है उस पर हम लोग रोक लगा सकते हैं एक नींद को पूरा करने से। तो आप समझ सकते हैं कि नींद हमारे लाइफ के लिए कितनी जरूरी है। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो नहीं जानते हैं कि हमारे नींद किस वजह से नहीं आ रहा है, नींद किस वजह से डिस्टर्ब है और कैसे करने से नींद आ सकता है। तो थोड़ी बहुत जानकारी लोगों में शेयर करें और अपने लाइफ में योगा और मेडिटेशन को शामिल करें। धन्यवाद।